भारत ने 5वां टेस्ट मैच भी धर्मशाला में जीत लिया है। भारत ने ये टेस्ट मैच 1 पारी और 64 रनों से जीत दर्ज कर ली है। इस मैच में भारत की तरफ से पहली पारी में इतने रन बना दिए थे कि इंग्लैंड की दोनों पारियों भी मिला के उतने रन नहीं बना पाई। आपको क्या लगता है अनिल, क्या इस मैच में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? मतलब ये है कि अश्विन का जादू है, वो सर चढ़ के बोला है। बुमराह की गेंदें हैं, उन्होंने भी कुछ आग उगली है। कुलदीप यादव की बहुत शानदार बैटिंग रही। मैं मतलब बोलता हूँ कि बेसबॉल की हवा है वो इस मैच में निकाल दी है, इस सीरीज में निकाल दी। पहला मैच जीतने के बाद अंग्रेजों की जो बोलचाल की भाषा थी, हाव चाव थे, वो बहुत ज्यादा हावी थे कि हमने ये करेंगे वो करेंगे, 3-2 से जीत लेंगे। नहीं, उन्होंने किया ना, उनके जो वाइस कप्तान है ओली पोप, उन्होंने पहले मैच में 196 रन बनाए थे और वो मैन ऑफ द मैच रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम ये कर दिए वो करते। उसके बाद में ओली पोप ने 8 पारियां खेली हैं, उन्होंने टोटल मिला के भी 100 रन नहीं बनाए 8 पारियों। बिल्कुल यही तो है जी। बस यही था, बस बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। अब इस मैच में देखो अनिल क्या हुआ था कि टॉस जीत के बेन स्टोक्स ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। इंग्लैंड 218 पे ऑल आउट हो गई थी। उनके लिए जैक रोल ने सर्वाधिक 79 रन बनाए थे। फिर बेन डकेट 27 रन बनाए थे। ओली पोप 11 रन जिनकी हम बात कर रहे थे। फिर जो रूट 26 रन, जॉनी बेस्टो 29 रन जिनका 100 टेस्ट मैच था। फिर जो उनके विकेट कीपर बेन फॉक्स, उन्होंने 24 रन बनाए थे। उनके अलावा कोई भी नहीं कर पाया था। अब इस मैच में कुलदीप यादव ने पंजा खोला है। इस पारी में 5 विकेट कुलदीप यादव ने, 4 रविचंद्र अश्विन और 1 लिया था रविंद्र जडेजा ने। विकेट से रह गए हैं, अश्विन का भी पंजा हो जाता। हाँ, और दूसरे मैच में उन्होंने कसर वो पूरी कर दी। हाँ, दूसरी पारी में उन्होंने अपना पंजा लेके कसर पूरी कर दी। दूसरी फिर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 457 रन का ये विशाल स्कोर बनाया। उसमें 2 शतक शामिल रहे। उसमें रोहित शर्मा ने 103 रन बनाए, शुभमन गिल ने 110 रन बनाए। देवदत्त पाटिकल जो इस टेस्ट मैच में डेब्यू कर रहे थे अपना, उन्होंने 65 रन बनाए। और सरफराज खान जिन्होंने तीसरी अर्धशतक लगा दिया है, उन्होंने 56 रन बनाए। उसके बाद में कुलदीप यादव ने 30 और जसप्रीत बुमराह ने 20 रन बनाए। बिल्कुल इस प्रकार कुल टोटल जो स्कोर है भारत का 477 रन, भारत ने 477 रन बनाए। फिर है ना उनकी पारी में है ना जो शोएब बशीर है ना, उन्होंने 5 विकेट लिए। टॉम हार्टली ने 2। शोएब बशीर की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि शोएब बशीर है वो बीमार है, उसके बावजूद उन्होंने कल 42 ओवर के आसपास उन्होंने गेंदबाजी की और वाकई में लाजवाब करी। देखो जो प्लेयर अच्छा करता है ना उसकी तारीफ करना बनता है। नहीं, इंग्लैंड की तरफ से देखो इस टेस्ट मैच में एक खास बात ये भी रही कि उनके जो जेम्स एंडरसन जो लेजेंड गेंदबाज हैं, उन्होंने 700 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं। रविचंद्र अश्विन है, उन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं, उपलब्धि हासिल की। भारत के 14वें प्लेयर वो बने हैं। इसके अलावा जोनी बेरोस्टो है, उन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले। उन्होंने पहली पारी में भी सीरीज कुल मिला के इसमें रिकॉर्ड भी बने हैं। इसमें कुछ रिकॉर्ड टूटे भी हैं। रिकॉर्ड क्यों नहीं, इंडिया की तरफ से टेस्ट सीरीज में 5 बल्लेबाजों ने जो प्लेयरों ने डेब्यू किया है। इससे पहले 2021 में जो ऑस्ट्रेलिया की जो कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी। वहां पे इंडिया के जो मेन प्लेयर थे वो चोटिल हो गए थे, कुछ को कोरोना हो गया था। वहां पे भी 5 जो प्लेयर थे उन्होंने डेब्यू किया था। इसमें भी डेब्यू किया 5 ने। लेकिन वो भी सीरीज इंडिया ने जीती थी और ये भी इंडिया ने जीती। दूसरा ये है कि जैसे यशस्वी जायसवाल है, लेजेंड के रूप में उनका नाम उभर के आया। जब क्रिकेट के टॉप 3 अपन बात करें कि सीरीज में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो पहला नाम क्या दिमाग में आता है कि यार ये तो सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, विराट कोहली हो सकते हैं, और कौन होगा भैया, महेंद्र सिंह धोनी है, या वीरेंद्र सहवाग है, राहुल द्रविड़, वीएस लक्ष्मण है। मतलब ये लीजेंड है क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि देखो वीरेंद्र सहवाग को अपन विस्फोटक बल्लेबाज बोलते हैं, लेकिन भैया 300 रन बनाना कोई छोटी बात नहीं है। और प्लेयर से तो नहीं बने, एक सिर्फ करुण नायर आपको दिखते हैं, है ना, 300 रन बनाने वाले। इसके अलावा और कौन है? और कोई नहीं। बाकी आप बात करें कि 3 जो टॉप बेस्ट सीरीज में जिन्होंने अब तक रन बनाए हैं, वो 1 नंबर पर आते हैं सुनील गावस्कर जिन्होंने 752 रन बनाए थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने बनाए थे। 2 नंबर पर भी सुनील गावस्कर जिन्होंने 722 रन बनाए थे। 30 नंबर पर नाम आता है यशस्वी जायसवाल जिन्होंने इस सीरीज में 712 रन बनाए, जिसमें 2 तो है ना उनके डबल सेंचुरी है। मतलब क्या कमाल की बैटिंग। वही नहीं, इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने है ना 27 छक्के लगाए हैं। ये भी अब तक एक सीरीज में सबसे ज्यादा अकेले बल्लेबाज के 27 छक्के। मुझे तो इंग्लैंड के एलिस्टर कुक का वो बयान याद आता है कि उन्होंने कहा था कि मैंने तो अपने पूरे टेस्ट क्रिकेट में इतने छक्के नहीं लगे जितना इस बच्चे ने एक सीरीज में लगा। मतलब मैं कहता हूँ कि क्या कमाल की सीरीज हुई है। अब तक मैं कहूँगा मेरे लिए तो ये सबसे फेवरेट सीरीज।
अगर हाँ, पहला क्योंकि मैच अगर देखो पहला मैच इंडिया का जीते थे नाम आते है ना अनिल, इंडिया का नाम आते है ना, लोगों को लगता है यहाँ पे गड्ढा पिच देंगे, टर्निंग पिच देंगे, लेकिन जो ये 5 टेस्ट मैच हुए ना, इनमें इन्होंने इंडिया ने ना बहुत अच्छी पिच दी है। यहाँ पे जो गेंदबाज जो अच्छे थे ना, उनको लिए थे स्पिनरों से तेज गेंदबाज, उन्होंने बराबर मौका मिला है। बशीर ने भी तो 5 विकेट हाँ लिए ना। और दूसरी बात ये, मुझे इस बयान पर एक चीज याद आती है, ये रवि शास्त्री ने कहा था कि पिच जाए बाढ़ में। हाँ प्लेयर उनके पास भी, प्लेयर हमारे पास, ऐसा तो है नहीं कि हमारे प्लेयर वालों को हम दूसरी पिच पे खिला रहे हैं। आपको गेंद को टर्न कराना चाहिए, आपको स्विंग आनी चाहिए, आपको बोल्ड करना चाहिए, आपको प्लेयर को आउट करना चाहिए, तरीका होना चाहिए आपको कि आपके पास कौन सा तरीका है। ये चीजें मैटर करती है कि नहीं कि पिच पे अपन, ये पाकिस्तान वाले पे पाटा पिच तो है नहीं कि आप आओ। नहीं तो पाकिस्तान वाले ने इंग्लैंड को पाटा पिच दी तो एक दिन में उन्होंने 500 रन ठोक दिए थे उनको। हमारे वहाँ प्लेयर कौन से, आजम खान है जी, PSL का नाम आता है, इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं, मतलब ये ग्राउंड से बाहर ही गेंदें आती है। और इंटरनेशनल करियर में 5 मैच है, 7 रन, अरे धोंक में ही नंबर नहीं है, बताओ। नहीं नहीं, देखो वहां देखो, मेरे को लगता है जो अच्छी टीम होती है ना, वो देखो इंडिया ने ये अच्छा किया कि इस बार उन्होंने रैंक टर्नर नहीं दिए, क्योंकि जो रैंक टर्नर में क्या है, वो कहते हैं ना बाप बेटे दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि जो गेंदबाज जो अच्छे है ना, वो तो देखो रहेंगे रैंक टर्नर में, जो अच्छे नहीं है ना, उनकी गेंद भी इधर उधर जाती है। एक चीज ये भी है कि अगर भारत इंग्लैंड खेलने के लिए जाए तो क्या वो भारत के अनुरूप वाली पिच देंगे? नहीं नहीं, वहां पे स्विंग होती है गेंद, ठीक है। वही क्यों, जैसे 2 महीने पहले है ना दक्षिण अफ्रीका में इंडिया थी, तो उन्होंने इतनी खराब पिच दी थी, जो वो टेस्ट मैच सिर्फ 16 दिन में खत्म हो गया था, यानी कि एक दिन और एक सेशन में खत्म हो गया था, जो 110 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे छोटा टेस्ट मैच था वो। ये पिच पर टाइम के हिसाब से, देखो बॉलिंग के हिसाब से, पाकिस्तान में मैच हो चाहे भारत में मैच हो, होम टीम के जो मैच जब मैच होते हैं अपने होम ग्राउंड में होते हैं, हाँ, उनका एडवांटेज सभी उठाते हैं। लेकिन इंडिया ने ये जो 5 टेस्ट मैच में पिच दिया ना, ऐसा तो है नहीं कि वो शानदार दिया। अपन ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाए तो वो आपसे आके पूछे कि आप अपनी अकॉर्डिंग पिच बनवा देंगे हम आपके लिए, ऐसा तो कहीं नहीं होता। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वो वाका की पिच देते हैं, कहते गाबा आ जाओ, गाबा में वहां पे कोई नहीं, लेकिन इंडिया ने उनका गमन तोड़ा था 33 साल बाद। वेस्ट इंडीज के वो अभी हाल में उन्होंने समार जो सब जिन्होंने 6 विकेट लिए थे बैक टू बैक 13 और रेगुलर हला के रख दिया। कैसा गेंदबाज जो कभी नींबू से गेंदबाजी का प्रैक्टिस करता था, है ना, पत्थर फेंक फेंक के जिसने की है, मजदूरी की, जिसने वॉच वॉचिंग की, उसने, और 2 साल ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे ने कितने बोले खा के मतलब कमाल का प्रदर्शन किया। ये चीजें याद रखने वाले होते हैं। बाकी इसी पर था जी मैच का आज का वीडियो है। इंग्लैंड ने ना, इंग्लैंड की टीम ने जो दूसरी पारी थी ना, वो इंग्लैंड की 195 रनों पे ऑल आउट हो गई। उसमें जय क्रोली 0 रन बनाए थे, बेन डकेत भी 2 रन, ये दोनों अश्विन का शिकार हो गए। फिर उनके लिए जो ओली पोप है, जो मैं वो वाइस कप्तान की बात कर रहा था, वो फिर से 19 रन नहीं बना पाए, ये भी अश्विन का शिकार हो गए। जो रूट ने 84 रन बनाए इस पारी में, जोनी बेस्ट लास्ट बॉल पर अंतिम विकेट जो रूट का बड़ा। जोनी बेस्ट तो देखो T20 के अंदाज में आ गए, उनको पता है हमें IPL खेलना अब, तो उन्होंने सिर्फ है ना 31 गेंदों में 39 रन। मुझे लगता है कि जोनी बेस्ट का तो ये टेस्ट करियर मेरे को लगता है जोनी बेस्ट का समाप्त हो गया अब। मुझे भी हाँ, ये 100 पे ही रहेंगे, मेरे लगता है समाप्त हो गया। ये भी एक बड़ी उपलब्धि होती है, 100 टेस्ट मैच में से कम नहीं होते, शानदार करियर रहा, ऐसा कह सकते हैं अपन। इस पारी में जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, अश्विन ने 5 विकेट, यानी अश्विन ने इस टोटल मैच में 9 विकेट लिए अपने 100 टेस्ट मैच में। ये ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं। और 0 पर आउट होने वाले वो 9वें बल्लेबाज हैं। हाँ, 0 पे आउट होने वाले 9वें बल्लेबाज हैं, क्योंकि वो पहली पारी में 0 पे आउट हो गए, दूसरी पारी उनको मिली नहीं। मतलब 100 टेस्ट मैच में है ना, अभी कितने कुल मिला के शायद इतने आउट हो गए हैं। हाँ। तो इसके शिकार अश्विन भी हो गए। मुझे लगता है कि 100 टेस्ट में, वैसे उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं, मेरे लिए सिर्फ ये अंक है कि ये 100। नहीं तो अश्विन तो देखो गेंदबाज है, गेंदबाजी में उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए थे, दूसरी पारी में उन्होंने पंजा खोला है। अश्विन के पीछे गेंदबाज नहीं, मुझे लगता है कि ऑलराउंडर लगना चाहिए। नहीं देखो, नहीं पीछे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आगे ऑलराउंडर लगना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अश्विन के नाम 5 शतक है। बिल्कुल। हाँ, इतने भारत की तरफ से कुछ प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उनके भी नहीं है। हाँ, उनके भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर 1 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिया, 2 विकेट कुलदीप यादव ने लिए। और ये तीसरे दिन चाकाल से पहले मैच उनकी पारी समाप्त कर दी, क्योंकि इंडिया वालों को पता है कि 22 तारीख से IPL स्टार्ट होने है, तो 2 दिन हम भी आराम से ब्रेक लेंगे और इंग्लैंड वाले भी आराम से। उनको पता, देखो 10 दिन तो ये गैप थे, 3 दिन में टेस्ट मैच समाप्त हो गया। इंग्लैंड वाले थके आ रहे, वो अपने देश वापस जाएंगे, और वो ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स सोचेंगे कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। और बेन स्टोक्स ने तो मेरे को पता नहीं इस सीरीज में क्या किया है। एक तो 6 नंबर पे आते हैं, ले डाले आते हैं, और वो आउट होते हैं, रिएक्शन ऐसे देते हैं, वो सदी की सबसे अच्छी गेंद इन्हीं को ही पड़ गई है। हाँ, एक आउट मतलब ये बचने का तरीका होता है सर, कि ये इस प्रकार से। नहीं तो बचने का, देखो उन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले, 10 पारियां खेली हैं, मात्र 195 रन बनाए। वे कप्तान है। हाँ, उनसे ज्यादा तो उनके जो बॉलर हैं टॉम हार्टली, उन्होंने 200 रन बना दिए इस सीरीज में।
हाँ और जी बेन इसमें स्टोक्स देखो, उम्मीद जॉनी अपन बेयरस्टो से ज्यादा एडरसन से भी बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कल। पहले तो इसने यशस्वी ने उनको 3 छक्के लगाए। हाँ कल देवदत्त पड्डीकल ने एक और उनको 3 चौके मारे। 300 के लगा दिए बेचारे क्यों अंतिम समय में लुमे हुई। नहीं नहीं देखो वो तो देखो हर बल्लेबाज या हर बॉलर का दिन होता है, टाइम होता है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, लेकिन देखो ये सीरीज है ना इंग्लैंड के लिए है ना, सम्मान नहीं दिया। अभी जो नए प्लेयर है ना इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि बेसबॉल के नाम से कौन सी टीम प्रसिद्ध है? इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड है। यहाँ उल्टा हो गया। हाँ यहाँ पे तो जेसबॉल चल गया। बेसबॉल की जगह जेसवाल ने मार के उनके धागे खोल दिए। देखो अकेले बंदे ने 700 से ज्यादा। हाँ इंग्लैंड की तरफ से देखो जैक रोले उनके ओपनर, उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। बेन डकेट उनकी एक बार याद आती है जो इन्होंने 164 रन बनाए थे। उसके बाद में जो रूट है उन्होंने भी मात्र 1 शतक लगाया और एक ही 8 शतक लगाया। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जॉनी बेयरस्टो ने कुछ नहीं किया। बेन स्टोक्स ने भी 176 रन की पारी खेली थी। उसके अलावा बेन स्टोक्स ने भी कुछ नहीं किया। उनके विकेट कीपर बेन फॉक्स उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उनके बाद में जो नाम आता है ना टॉम हार्टली, उन्होंने गेंद से भी 22 विकेट लिए हैं और रन भी उन्होंने 205 बनाए हैं। मतलब कुछ और कोई स्पेशल ऐसे प्लेयर नहीं है जिनकी अपनी याद तारीफ कर सकते हैं जैसे सरफराज खान। देखो इंडिया की तरफ से देखो जायसवाल अच्छा प्लेयर मिल गया इंडिया को। सरफराज खान को भी ये देखेंगे भाई कैसा रहेगा। देखो लेकिन मेरे को रजत पाटीदार के लिए दुख होता है क्योंकि उनको 3 मौके मिले थे और उन्होंने कुछ खास नहीं किया। डेविड पाटिल है, उनको भी मौका मिला, उन्होंने भी मौका बनाया। बीच में आकाशदीप आए थे, उस मैच में 3 विकेट लिए थे आकाशदीप ने, उनके लिए भी अच्छा है। तो देखो कुल मिला के इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ देखो सारे नए प्लेयर थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन जो अब आएंगे वापस से विराट कोहली आ जाएंगे, के राहुल आ जाएंगे, तब देखते हैं कौन बाहर जाता है कौन अंदर रहता है। के राहुल की तो छुट्टी कर देनी चाहिए। नहीं देखो आप छुट्टी की बात करो, मैं कह रहा हूँ के राहुल T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। अरे भाई फिर तो मुश्किल है। फिर तो वो फाइनल वाले में मात्र 42 गेंदों में उनके 48 रन आएंगे, नाबाद रहेंगे वो। नहीं देखो वो देखो एक अलग बात, लेकिन देखो के राहुल जितना टैलेंटेड है, जो उनके पास जो स्किल है, जितने शॉट है ना, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि देखो रोहित शर्मा है उनके पास में, लेकिन के राहुल है ना वो एक खेलते हैं ना तो बोलते हैं ना के राहुल लाजवाब राहुल, वो अलग ही लगते हैं। लेकिन पता नहीं है उनको इंडिया में क्या हो जाता है, IPL में खेलते हैं तो ऐसा खेलते हैं कि इन जैसा कोई बल्लेबाज ही नहीं है। लेकिन फिर देखते हैं इस बार IPL में कौन क्या करता है। उसके बाद में T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आएगा, शेड्यूल तो आ गया है, टीम अनाउंस होगी 1 महीने पहले हो जाएगी। देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है। इसी पर था वीडियो। टीम इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं आज की इतनी ये सीरीज इंडिया ने 5 टेस्ट में जो सीरीज 4-1 से जीत लिया और ये पहली बार हुआ है कि जो टीम पहला मैच हार के और फिर 4 मैच रेगुलर जीते हैं। ये पहली बार हुआ है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 110 सालों में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। और रोहित शर्मा ने क्या देखो कमाल की कप्तानी, कमाल की बल्लेबाजी, क्या क्या कहें, जितना कहें उतना कम है। रोहित शर्मा इतने प्लेयर के मौका दिए उन्होंने, ये भी बहुत बड़ी बात है। और खास बात ये है कि उन्होंने सरफराज खान के पिता से जाके वो बाहुक पल, इस सीरीज मतलब ये यादगार सीरीज है, हमेशा के लिए यादगार रह गई है। देखो अनिल मेरे कुछ प्लेयर का यहाँ करियर भी खत्म हो गया। 2011 में है ना इंग्लैंड की टीम आई थी इंडिया को, अरे इंडिया को इंडिया में हरा के गई थी। उसके बाद में इंडिया अपनी धरती पे अभी तक सीरीज नहीं आ रही है। और देखो जो पिछले 10 सालों में जितने टेस्ट मैच हुए हैं ना, या जितनी सीरीज हुई है, सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज भी यही हुई है। अरे यहाँ पे जो पिच मिली है ना वो दोनों टीमों के लिए बराबर थी, इक्वल थी। ये नहीं कि रैंक टर्नर दे दिया, यहाँ पे सिर्फ गड्ढे दे दिए। तो देखो इस पे कोई डाउट नहीं है कि इंडिया ने इस सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बिल्कुल लाजवाब प्रदर्शन किया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स विद देसी छोरों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब लोगों के थोड़े से सपोर्ट की आवश्यक है, एक तक सब्सक्राइब का बटन आप है वो दबा दीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।